8. रात के 12 बजे गौरव अपनी सीट पे लेटे खुशबू के साथ चैट खेल रहा था। उसने जैसे ही खुशबू से पूछा कि तुम्हारे मामा मामी सो गए हैं, खुशबू का तुरंत वॉइस नोट आया। हाँ, लगता तो है। तुम्हें उनसे बात करनी है क्या? अभी उठाती हूँ। गौरव ने तुरंत रिप्लाई किया। अरे नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रहा था। तुम बहुत क्यूट हो। अच्छा सुनो, मैं वॉशरूम जा रही हूँ। गौरव को समझ नहीं आया कि अगर उसे वॉशरूम जाना ही था तो चली जाती, मुझे बता के क्यों जा रही है। उसने रिप्लाई में ओके लिखा और 5 मिनट तक वेट करने लगा। अचानक उसकी बत्ती जली। वो तुरंत अपनी सीट से उतरा, चप्पलें ढूंढी और वॉशरूम की तरफ गया। खुशबू गेट के पास खड़ी अपने हाथ मल रही थी। गौरव पर नजर पड़ते ही वो मुस्कुराई। गौरव भी ब्लश करने लगा। 1 नंबर के डफर हो। क्या कहा? ये कहा कि बंटी तेरा साबुन स्लो है। गौरव भी फॉर्मेलिटी के लिए हंसा। हाँ, सोप तो है मेरे पास, बैग में है। जानती हो, मेरी मम्मी भी मुझे बंटी बुलाती थी पहले, जब मैं छोटा था। खुशबू और जोर से हंसी, फिर बोली, तुम सिगरेट पीते हो ना? नहीं तो, वो तो बस ऐसे रेगुलर नहीं पीता, बस कभी कभी। पॉकेट्स दिखाओ। और सिगरेट है ना तुम्हारे पास? गौरव ने ऐसा मुंह बनाया जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो। उसने जेब से एक सिगरेट और निकाली। बस एक ही है। हाँ, सच में। चाहो तो तुम मेरी पॉकेट्स चेक कर सकती हो। खुशबू ने वो सिगरेट उसके हाथ से ले ली और इशारे से लाइटर मांगा। उसने दूसरी जेब से लाइटर दिया। हवा तेज चल रही थी। खुशबू ने सिगरेट होठों पे लगाई और कई बार ट्राई किया पर सिगरेट नहीं जली। गौरव ने तुरंत हवा से बचने के लिए हाथों से उसकी सिगरेट को कवर कर दिया। सिगरेट जली। खुशबू ने एक गहरा कश लिया। जिस तरह से उसने धुआं छोड़ा, गौरव देखता रह गया। खुशबू ने सिगरेट गौरव की तरफ बढ़ा दी। गौरव ने एक छोटा सा कश लिया, पर इससे पहले कि वो धुआं बाहर छोड़ता, खुशबू ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया और गर्दन हिलाकर धुआं छोड़ने के लिए मना कर दिया। उसकी आंखें बड़ी हुई थी। वो एक अलग अंदाज से मुस्कुरा रही थी। गौरव के हाथ कांपने लगे। उसके दिल की धड़कनें बढ़ने लगी। खुशबू ने अपने होठ गौरव के होठ पर रख दिए। धुआं एक शरीर से निकला तो दूसरे में पहुंच गया। गौरव को समझ भी नहीं आया कि ये क्या हो रहा है। खुशबू ऐसे किस करने लगी जैसे बरसों से इसी मौके की तलाश में थी। कुछ देर बाद वो गौरव से अलग हुई। गौरव के कान लाल हो चुके थे। खुशबू ने गौरव के हाथ से सिगरेट ले ली और तसल्ली से 2-3 कश मारने लगी। तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है। थी मेरी गर्लफ्रेंड, पर फिर हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप से पहले किसने ही किया उसे? असल में वो दिल्ली की नहीं थी, वो लखनऊ रहती थी। हम फेसबुक पे मिले थे। फिर तो खूब टकाटक चैट करते होंगे रातों में। गौरव झेंप गया। उसने इतनी बार चैट में प्यार भरी बातें की थी, पर ये ऑफलाइन इतनी बिंदास लड़की उसने पहली बार देखी थी। दिल्ली का लड़का वो बस नाम का ही था। असल में उसको बस दिल्ली के एक घर में रखा गया था। क्या सोचने लगे कि मैं ऐसे बिंदास क्यों हूँ? अरे तुम माइंड रीडिंग करती हो क्या? तुम वॉइस बहुत प्रिडिक्टेबल होते हो। तुम्हारे फेस पर लिखा होता है कि क्या सोच रहे हो। गौरव ने उसके हाथ से सिगरेट ले ली। सिगरेट ऑलमोस्ट खत्म होने वाली थी। गौरव ने 2 कश खींचे और बाहर फेंक दी।
अच्छा, तुम्हारा कोई मतलब तुम्हारा तो बॉयफ्रेंड रहा होगा ना पहले कभी? हाँ, मेरा पड़ोसी ही था। मुझे हर सैटरडे को छत पर बुला लेता था मिलने के लिए। ओह अच्छा, फिर ब्रेकअप क्यों हुआ तुम्हारा? ब्रेकअप नहीं हुआ, उसकी शादी हो गई। खुशबू ने टाइम देखा, ऑलमोस्ट 1 बज रहे थे। अपना स्टेशन आने वाला है, मामा मम्मी को उठाना होगा, बाय। वो जाने ही लगी कि गौरव ने उसका हाथ पकड़ लिया। शायद किस कर लेने के बाद से गौरव की थोड़ी हिम्मत बढ़ गई थी। अरे 2 मिनट और रुक जाओ ना, प्लीज। खुशबू मुस्कुराई। बस 2 मिनट ही चाहिए होते हैं तुम्हें हमेशा, है ना? क्या मतलब? अरे मैं तो मिनिमम कह रहा था। 2 मिनट नहीं, तुम तो 5 मिनट रुक जाओ। नहीं मतलब 10 मिनट रुक जाओ। जब तक गौरव मिनटों का हिसाब लगाता, खुशबू वहां से चली गई। गौरव ने गहरी सांस ली। 2 मिनट बाहर झांका और फिर वो भी वापस अपनी सीट की तरफ चल दिया। गौरव अपनी जगह पहुंचकर टॉप बर्थ पर चढ़ते चढ़ते एकदम चौंक गया। हल्की सी रोशनी में खुशबू वहां बैठी उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। गौरव 2 सेकंड तक उसे देखता रह गया। वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा था। जल्दी आओ ना। गौरव जैसे ही पूरी तरह ऊपर चढ़ा, खुशबू ने उसे अपनी तरफ खींच लिया और किस करना शुरू किया। गौरव जब तक कुछ समझता, खुशबू उसके ऊपर लेट गई और वाइल्डली उसे किस करने लगी। गौरव ने उसकी टी शर्ट के अंदर हाथ डालने की कोशिश की, पर खुशबू ने हाथ रोक दिया। गौरव ने भी उसको कस के बाहों में भर लिया और उसकी गर्दन पर किस करने लगा। खुशबू ने फिर उसे रोक लिया और उसके लिप्स पर धीरे से काटने लगी। कुत्ती। खुशबू हंसी। गौरव फिर उसके पैजामे में हाथ डालने की कोशिश करने लगा, पर उसने फिर उसको रोक दिया। गौरव इरिटेट होने लगा। उसको इरिटेट होता देख खुशबू के चेहरे पर शरारती मुस्कान आ गई। उसने फिर एक बार जोर से किस किया और इससे पहले कि गौरव कुछ समझता, फुर्ती से उसकी पर्स से नीचे उतरी और अपनी सीट पर चली गई। गौरव बेचारा अधूरा सा, परेशान हाल ये समझने की कोशिश करता रह गया कि जो हुआ वो कोई सपना तो नहीं था। रात के 10 बजे मिस्टर लांडे, मनु और स्निग्धा एक बार में बैठकर अपनी अपनी ड्रिंक्स चुसक रहे थे। मन्नू ने जैसे स्निग्धा को पहचाना, उसके मन में ख्याल आया कि क्यों ना एक बार मिस्टर लांडे से मिल लिया जाए। स्निग्धा के बारे में जानने का इससे अच्छा मौका उसे नहीं नजर आ रहा था। मिस्टर लांडे बिल्कुल गंजी खोपड़ी के, करीब 90 किलो के हट्टे कट्टे आदमी थे। स्निग्धा खुद को जितना मेंटेन रखती थी, मिस्टर लांडे उतना ही उबले हुए बासी आदमी लगते थे। मन्नू ने जब उन्हें कॉल कर मीटिंग के लिए बुलाया, तब उन्होंने इसी बार में 9 बजे मिलने का टाइम तय किया। वो अलग बात है कि 9 बजे सिर्फ मन्नू पहुंचा था। मिस्टर लांडे और उनकी चमचमाती वाइफ 1 घंटे इंतजार करवाने के बाद पहुंचे थे। आई एम सॉरी मिस्टर। मन्नू ने खड़े होकर उनसे हाथ मिलाया। Myself मनमोहन। मनमोहन व्हाट? Is it necessary? ऑफ कोर्स इट इज। भाई हमारा सरनेम तो हमारे पुरखों की दी हुई विरासत है। क्या? मन्नू मन ही मन हंसा। हाँ, तेरे पूर्वजों ने लांडे दिए हैं तुझे विरासत में। मेरा पूरा नाम मनमोहन देसाई है, बट आई प्रेफर मनमोहन ओनली। भाई वाह, बिल्कुल फिल्मी नाम है। सो मिस्टर देसाई, मीट माय वाइफ स्निग्धा। अरे इन्हीं की ज्वेलरी का कबाड़ा हुआ है। मन्नू को मिस्टर लांडे की हैसियत और बातचीत के तरीके मिसमैच लग रहे थे।
स्निग्धा ने उसकी तरफ देखकर फॉर्मल स्माइल की। तीनों बैठ गए। तीनों के सामने एक एक ड्रिंक सर्व हुआ। देखिए मिस्टर लांडे, मैं सीधे पॉइंट की बात करता हूं। मन्नू ने यह बात कहते ही अपनी घड़ी देखी। आपके फ्लैट में जो नुकसान हुआ वो अप्रोक्सीमेटली 20 लाख के आसपास है। 23,75,000 टू बी प्रिसाइज। ओके, मैं 24 लाख मान लेता हूं, लेकिन इस पर आपको क्लेम 20 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। अरे इसमें क्या नई बात है मिस्टर देसाई? ये तो आपसे पहले जो इंस्पेक्टर आया था वो भी बोला था। मन्नू मुस्कुराया। नई बात यह है मिस्टर लांडे कि मैं आपको 30 लाख क्लेम दिलवा सकता हूं। लांडे तुरंत सीट पर सीधा होकर बैठ गया। फिर तुरंत उसकी समझ में सारा खेल आ गया। अगले ही सेकंड उसकी टोन चेंज हो गई। हाँ, सही है। इसमें तू कितना रोकड़ा लेगा वो भी बोल दे। मन्नू खुद इतना सोफिस्टिकेटेड रहता था, भले ही उसके मन में किसी के लिए जहर भरा हो, पर वो बात ऐसी करता था कि कोई भी इंप्रेस हो जाए। शायद इसी वजह से लोग भी उससे बड़ी इज्जत से बात करते थे। पर मिस्टर लांडे इस तरह उससे रेट पूछ रहा था कि मानो वो कोई वैश्या हो। मन्नू के चेहरे पर फ्रस्ट्रेटेड स्माइल आई। कितना रोकड़ा। सी मिस्टर लांडे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपसे मिल लिया वही बहुत रहा। मन्नू उठने लगा। मिस्टर लांडे ने उसे फिर बैठने का इशारा किया। तुझे बोला किसी ने उठने को? क्या कुछ बुरा लगा तेरे को? मिर्ची लगी क्या? स्निग्धा ने लांडे को कोहनी मारी। What is this behavior, बुरू? ऐसे कैसे बात कर रहे हो? अरे तू ऐसा दल्ला लोग को जानती नहीं है क्या? ये साला अपने को ज्यादा का लालच देकर उधर दिल्ली में अपने बॉस को चूना लगाएगा, और ये साला मेरे को इनका जात ही बुरा लगता है। मन्नू बिना कोई जवाब दिए जाने लगा। रुक, अभी तेरे को जाने का परमिशन किधर दिया मैं? बार का सारा स्टाफ मन्नू की तरफ घूर के देखने लगा। मन्नू के कान लाल हो गए। उसने मन ही मन सोच लिया कि इस आदमी का क्लेम तो वो कभी पूरा नहीं होने देगा। अगर तू ये सोच रेला है कि तू मेरा क्लेम रोक लेगा, तो तू एक नंबर का येड़ा है। तेरा वो दिल्ली वाला जो मैनेजर है ना, वो रायजादा, वो मेरा यार है। मैं सबसे पहले उसको यही बताऊंगा कि तू साला मेरे को क्लेम में एक्स्ट्रा बोनस ऑफर करने आया था। मन्नू को करंट सा लगा। वो फिर भी रुका नहीं। ऑलरेडी स्टाफ के सामने उसकी बहुत किरकिरी हो रही थी। वो 4 कदम ही चला था कि उसे कुछ याद आया। वो वापस आया। उसने जेब से 500 के 5 नोट निकाले और टेबल पर रख दिए। फिर उसने वेटर को इशारा किया और बोला, कीप द चेंज एज अ टिप। स्निग्धा, मिस्टर लांडे और वेटर सब उसे स्वैग से जाते देखते रहे। मन्नू के जाते ही स्निग्धा ने सवाल किया, ये क्या बिहेवियर था पुरू? वो हमारे फायदे की ही बात कर रहे थे ना? अरे नहीं डार्लिंग, वो अपने फायदे की बात कर रहा था। उसने मुंह भले ही मेरी तरफ किया हो, पर उसका ध्यान तेरी तरफ था। स्निग्धा अंदर ही अंदर हिल गई। मेरे को 40 बरस हो गया इधर धंधा करते हुए। आदमी क्या कहता है वो नहीं सुनता मैं, वो क्या चाहता है ये भांपता है मैं। अरे ये मेरे को 2-4 पेटी एक्स्ट्रा का टोपी देके तेरे से क्लोज होना चाहता था। चल फटाफट ग्लास खाली कर, नया ड्रिंक मंगवाता हूँ। रात 11:30 पे मनु अपने होटल रूम पहुंचा। जिंदगी में पहली बार किसी ने उसकी ऐसी बेइज्जती की थी। उसको दलाल बोला था। इंश्योरेंस देवता, कोई तो तरीका सुझाओ इस लांडे की गांड में डंडा घुसाने का। मन्नू फ्रस्ट्रेशन की हाइट्स पर पहुंच गया था। खुद को रिलैक्स करने के लिए वो नहाने गया। तभी डोरबेल सुनकर मनु चौंका। गौरव इतनी जल्दी आ नहीं सकता था। डोर पर उसे डोंट डिस्टर्ब का साइन लगाया था, इसलिए हाउसकीपिंग स्टाफ भी नहीं हो सकता था। फिर कौन था? जल्दी जल्दी तौलिया पहनकर वो बाहर आया और उसने दरवाजा खोला।